हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्पिसॉफ्ट। आज हम नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर विद पाइथन। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर है इसका मतलब होता है डेटा को अरेंज करना, प्रॉपर मेमोरी को यूटिलाइज करना। तो इसको कंप्लीट हम इस सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। लेट्स स्टार्ट। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले लिखा है डेटा स्ट्रक्चर इज नॉट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा एक्सेट्रा। जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं कि C++, जावा ये सब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट डेटा स्ट्रक्चर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो ये क्या है? It is a set of algorithms that we can use in any programming language to structure the data in the memory. मेमोरी के अंदर कैसे डेटा को अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, ये डेटा स्ट्रक्चर में हम सीखने वाले हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर में हमें ये सीखना है कैसे मेमोरी को प्रॉपर से यूटिलाइज करना है। कम समय में अगर हम कोई सर्चिंग कर रहे हैं, कोई एस्टैब्लिश कर रहे हैं डेटा को एक पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर, तो कैसे फास्ट हम उसको कर पाए, ये सारा कुछ हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट ये लिखा है टू स्ट्रक्चर द डेटा इन मेमोरी एन नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स वर प्रपोज्ड एंड ऑल दिस एल्गोरिथम्स आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। अब एक पर्टिकुलर टास्क को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, तो सभी तरीके में से जो तरीका सबसे बेस्ट होता है वो यूज करना बुद्धिमानी होती है। तो वैसे ही कुछ हम यहाँ पे हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स स्टडी करेंगे और उन एल्गोरिथम्स में से जो एल्गोरिथम सबसे बेस्ट होगा, जो सबसे अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट देगा कम समय में, उसको हम यूज करने वाले हैं। तो यही सब चीजें यहाँ पे सीखनी होती है। द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप आर सेट ऑफ रूल्स। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो DSA में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे कैसे रूल्स होते हैं, उनको हम कैसे यूज करें, कैसे उसको यूटिलाइज करें हमारे कोडिंग के अंदर। ठीक है, अब हम ये समझ रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। There are mainly two types of data structure. Number one, primitive data structure, and second, non-primitive data structure. प्रीमिटिव वर्ड का मतलब ये मतलब जो मीनिंग होती है उसकी वो यही है कि पुराना। प्रीमिटिव का मतलब होता है एकदम ओल्ड, बट यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि ये ओल्ड है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जो वर्ड है प्रीमिटिव, उसका मतलब होता है जो बेसिक फॉर्मेशन। अब डेटा को स्टोर करना है तो जाहिर सी बात है हमें डेटा टाइप्स यहाँ पे पढ़ने होंगे। तो वो चीज़ कैसे है मैं आपको आगे समझाता हूँ कि प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है वो होते हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। फर्स्ट लाइन में ही ये मेंशन किया हुआ है, द प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। द इंट, कैर, फ्लोट, डबल एंड पॉइंटर आर द प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड अ सिंगल वैल्यू। तो हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम DSA को अचीव कर सकते हैं, DSA को यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर डेटा को अच्छे से स्ट्रक्चराइज करना हो, प्रॉपर मेमोरी को यूज करके उसमें डेटा को स्टोर करना हो, तो ये हम कोई भी लैंग्वेज से कर सकते हैं, भले C हो, C++ हो, जावा हो या पाइथन हो। तो यहाँ पे बताया गया है इंट एक डेटा टाइप है, आपने पढ़ा होगा C या C++ कहीं ना कहीं, जावा में कहीं ना कहीं। इंट, कैरेक्टर, कैर मतलब कैरेक्टर, एक एक लेटर को जो हम कैरेक्टर कहते हैं। फ्लोट डेसिमल नंबर्स होते हैं, डबल भी होते हैं। एंड पॉइंटर्स, ये बेसिकली C एंड C++ में हम पॉइंटर्स कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। जावा में पॉइंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और यहाँ पे पाइथन में भी नहीं है, बट हाँ C++ में आपने ये जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप जाके पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये सारे जो डेटा टाइप्स है ये होते हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप्स, जो कि एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर करते हैं। बट एक बार में मल्टीपल डेटा को एक जगह पे स्टोर करते हैं तो वो प्रीमिटिव डेटा टाइप्स नहीं होता। नॉन प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? नॉन प्रीमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन, linear data structure and number two, non-linear data structure.
अब लीनियर मीन्स जो कंटिन्यूस एक लाइन में डेटा स्टोर करता है उसको हम लीनियर कहते हैं। नॉन लीनियर में कोई अरेंजमेंट लीनियर नहीं होता, उसको हम नॉन लीनियर कहते हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है द टाइप्स ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स आर एरे, क्यू, स्टैक एंड लिंक लिस्ट। ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो आगे हम जरूर पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से इसको समझेंगे। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया है। सबसे पहले एरे, शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं समझा दूं तो डेटा का कलेक्शन जो होता है उसको एरे कहते हैं। अब डेटा कौन सा टाइप का डेटा होता है ये डिपेंड करता है। अगर हम इंट लेते हैं तो एरे हमेशा इंट लेते हैं तो सारे इंट होने चाहिए। अगर हम स्ट्रिंग ले रहे हैं तो सारे स्ट्रिंग होने चाहिए। तो इस टाइप के डेटा को कलेक्ट करके एक जगह पे रखा जाता है जिनको हम कहते हैं एरे। क्यू में भी एक ऐसा ही मैकेनिज्म है, उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज भी हैं, हम डीप में पढ़ेंगे आगे, जिनमें FIFO टेक्निक का यूज किया जाता है। FIFO मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक। और स्टैक में भी कुछ ऐसा ही प्रिंसिपल यूज हो रहा है, वो है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये सब यूटिलाइज है, एक तरह का एप्लीकेशन ही है जो हम डेटा को कैसे अरेंज करते हैं। लिंक लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट ही है, उसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें कोई डेटा जो है उसकी लिमिट नहीं होती। बाकी एरे, क्यू, स्टैक जो होता है उसमें डेटा का एक लिमिटेशन होता है कि एक लिमिट तक आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बट लिंक लिस्ट के अंदर आप अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब लिनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर में ट्रीज आते हैं, ग्राफ आते हैं, आर द टाइप्स ऑफ नॉन लिनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ट्रीज जिसमें कोई एक्चुअली बाउंड्री नहीं होती है, आप कोई भी डेटा को किसी भी डेटा के साथ कनेक्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। एंड ग्राफ आल्सो सेम लाइक दिस, बट उसके भी कुछ मैकेनिज्म है, एल्गोरिथम्स हैं, उसको आप पढ़ोगे तो और अच्छे से इसको डीप में समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप आगे भी हम डीप में पढ़ेंगे। अब जो कि हमारा कोर्स है DSA विद पाइथन, तो आपको पाइथन के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर करने होंगे। तो अगला वीडियो हमारा यही रहेगा कि पाइथन के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जैसे कैसे वेरिएबल्स बनते हैं, कैसे उसमें डेटा स्टोर होता है, व्हाट आर द बेसिक ऑपरेशन पाइथन के अंदर, जैसे कि प्रिंट करना, इनपुट करना, इफ स्टेटमेंट आता है, ठीक है, लूप्स आते हैं। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है पाइथन के, ये हमें क्लियर करना है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है DSA विद पाइथन, तो हम पाइथन का यूज अच्छे से उसमें कर पाएंगे अगर हमें पाइथन का बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो तो ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड